मैंने झेलम वाली सरकार से ये सवाल किया है, लेकिन सरकार की आदत है जब अपने अगेंस्ट सवाल जाता है तो वो पर्ची ऐसी घूमती है ना, वो किसी को कानो कान खबर नहीं होती गई कहां। वो पर्ची लिखने की भी झेलम सरकार एकेडमी में वही सवाल पूछा जाएगा जो झेलम सरकार की तरफ से परमिशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछ ले, ना ना ना, पाबंदी है। तो उन्होंने बोल दिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब का यूट्यूब चैनल, फलाने मौलाना का यूट्यूब हराम कमा रहे हैं, ये हराम आमदन। लेकिन हम तो एक उसूली बात कर रहे हैं कि जायज है तो सबके लिए जायज है, नाजायज है तो सबके लिए नाजायज है। लेकिन जो स्कॉलर कह रहा है ना कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है, तो उसको चाहिए कि वो ये कहे कि जियो न्यूज के जो न्यूज एंकर है उसकी अर्निंग भी क्या है, हराम। क्योंकि जियो टीवी जो पैसे कमाता है या एक्सप्रेस टीवी पैसे कमाता है, बोल टीवी पैसे कमाता है, वो एडवर्टाइजमेंट से ही तो कमाता है। उस एडवर्टाइजमेंट के तहज्जुद गुजार दाढ़ी वाले लोग दिखा रहा होता है। वो कौन सा ऐड है जिसमें नेक परहेजगार बापर्दा होते आ रही हो? तो फिर उसकी अर्निंग हराम होगी, और वो उसी अर्निंग से न्यूज एंकर को भी पैसे देते हैं, जावेद चौधरी को भी उसी से पैसे मिलते रहे हैं, और वो दूसरे मशहूर मुबश्शिर लुकमान को भी। तो ये सारा नजला मौलवियों पे क्यों गिरा रहे हो? लेकिन वो सरकार ने फतवा दिया, क्योंकि फतवा सीखा तो है नहीं, कहीं से पता भी नहीं है, दारुल इफ्ता से कभी कोई ताल्लुक भी नहीं रहा, बैठे खुद ही किताबें पढ़ के दे मार 4.5 फतवे, और फिर उन फतवों की बेस पे मौलवियों की अर्निंग हराम और मौलवी यूट्यूब से कमा रहे हैं। जब सवाल पूछा गया कि तो सारे सहाफियों की तनख्वाहें फिर हराम है, सिर्फ मौलवियों की थोड़ी है। सारे न्यूज एंकर, अल जजीरा के न्यूज एंकर की तनख्वाह भी हराम, और जितने बड़े बड़े चैनल हैं सबके तनख्वाहें हराम। तो वो सवाल का आप तक कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सिर्फ एक बंदा है जो मौलवियों पे ठरक निकालने के लिए बैठा हुआ है। जब सवाल अगेंस्ट जाता है तो चुप करके बैठ जाते हैं। तो